महाभारत कथा। राजा द्रुपद का यज्ञ और द्रौपदी का दिव्य जन्म। राजा द्रुपद का यज्ञ, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का दिव्य जन्म महाभारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह कथा आगे चलकर महाभारत युद्ध की नींव रखती है। द्रोणाचार्य द्वारा अपमानित होने के बाद राजा द्रुपद के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधकने लगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर सके। इस उद्देश्य से राजा द्रुपद ने महान ऋषियों याज और उपयाज को बुलाया और एक विशेष पुत्र का मेष्टि यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई। वैदिक मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। जब यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा तब अग्निकुंड से एक तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसके हाथों में धनुष बाण थे और शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। आकाशवाणी हुई, यह वीर धृष्टद्युम्न है, यही भविष्य में द्रोणाचार्य का वध करेगा। राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वर्षों पुरानी प्रतिशोध की इच्छा पूर्ण होती दिखाई देने लगी। लेकिन यज्ञ का चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही क्षणों बाद उसी अग्निकुंड से एक अद्वितीय रूपवती कन्या प्रकट हुई। उसका वर्ण श्याम था, नेत्र कमल के समान सुंदर थे और उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। संपूर्ण सभा उसकी सुंदरता और तेज देखकर विस्मित रह गई। आकाशवाणी हुई, यह कन्या द्रौपदी कहलाएगी। इसके कारण अनेक महान योद्धाओं का विनाश होगा और यह धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चूंकि वह यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा गया। राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण उसका नाम द्रौपदी पड़ा, जबकि उसके श्याम वर्ण के कारण वह कृष्णा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का जन्म साधारण नहीं था। वे देवताओं की योजना का हिस्सा थे। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के अंत के लिए हुआ था और द्रौपदी का जन्म उस महान घटना के लिए जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बनी। यही कारण है कि द्रौपदी का जन्म महाभारत की सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। अगले भाग में द्रौपदी का स्वयंवर, अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद और पांडवों का द्रौपदी से विवाह।